नमस्कार मित्रों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग छंद की कक्षाएं चला रहे हैं। इस समय मैंने आपको मात्रिक छंद के 3 भेद बता दिए हैं: दोहा, सोरठा, चौपाई। साथियों, आज हम चौथे छंद पर आए हैं आपके सामने। और मजे की बात यह है, आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता न हो, इसलिए अभी तक मैंने आपको बड़े आसानी से 13, 11 ये बताया था दोहे में। पहला 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11। ठीक है ना? ये दोहा छंद था। फिर मैंने आपको सोरठा छंद बताया, उसको उलटा दीजिए, 11, 13, 11, 13। ठीक है ना? इसके बाद मैंने आपको बताया था चौपाई छंद। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आज हम रोला छंद लेकर आए हैं। यह भी मात्रिक छंद का भेद है। यूं तो मात्रिक छंद के लगभग 20 भेद हैं, लेकिन मैं 20 नहीं पढ़ाऊंगा। 20 पढ़ाऊंगा तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 20 वीडियो होंगे, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे। और परीक्षाओं के लिए भी, और रचनाकार जो हमारे हैं वो तो हमारे बनाए गए हैं रचनाकार, उसमें तो कोई मुझे दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो छंद को भी, रस को भी, अलंकार को भी सब पढ़ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से रुपेश भाटी जी हैं, उन्होंने हमारी बड़ी प्रशंसा की है। संदीप जी हैं चंडीगढ़ से, उन्होंने हमारे छंदों की प्रशंसा की है। और भी हमारे तमाम मित्र हैं जो बराबर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। रुचि सिंह जी, मेघा मिश्रा, इनके भी बराबर कई बच्चों ने कहा कि सर हमारी क्लासेस शुरू कर दीजिए। तो हम रोला छंद की बात करते हैं आपसे। रोला छंद भी एक मात्रिक छंद है। और बताएं आपको, इसकी मात्राएं भी, इसे सब मात्रिक कहा जाता है। और एक बात, सोरठा छंद और रोला छंद की परिभाषा एक, थोड़ा सा अंतर है, जरा सा। नहीं तो रोला और सोरठा, बहुत लोगों ने रोला को ही सोरठा मान लिया, सोरठा को ही रोला मान लिया, क्योंकि सममात्रिक। हाँ, बस एक बात, पहली, रोला छंद सममात्रिक है और सोरठा छंद अर्ध सममात्रिक है। दूसरी बात, मात्राएं इसमें 24 होती हैं, 24 उसमें भी है, 11 और 13 24 हो जाती हैं एक लाइन में। यहां भी वही स्थिति है, बिल्कुल पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। यही तो सोरठा पढ़ा था, दोहे का उल्टा, 13-11 और 11-13। फिर आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं एक बात कि सर फिर सोरठा और रोला में हम अंतर कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अर्धमात्रक सम छंद और सममात्रिक छंद तो हमारे बस की बात नहीं है पहचान पाना। स्वाभाविक है, अभी आप गहराई में नहीं उतरे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बारीक अंतर बता देंगे, आप अपने आप देखकर कह देंगे कि ये रोला है और ये सोरठा है। आइए साथियों, एक बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। सामने आपके सामने लिखा हुआ है, पहले 2 लाइनों का मैंने, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धरी दीजिए। देखा आपने? आइए मात्राएं लगा लेते। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। ध्यान को जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, 1 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। इसको जोड़ देते हैं, 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 4 13। यहां भी 13 हो गया। इसको देख लेते हैं, पर स्वार्थ के काज, गिन लेते हैं, 2 4 6, 2 8 और 3 11। आगे देख लेते हैं, शीश आगे धरी दीजिए। गिन लीजिए, 3 3 6, 2 8 और 3। शीश आगे 3 3 6,
दो आठ, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए, तीन और ये चार होंगे, शीश आगे धर दीजिए, तीन चार सात और दो नौ और तीन दीजिए। अब ध्यान दीजिए, शीश आगे धरी दीजिए, जोड़ देते, तीन चार सात, दो नौ और चार 13। साथियों ध्यान दें, पहले चरण में 11-11 सोरठा में थी, 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13। अब आप कहेंगे सर जब सोरठा में भी यही और रोला में भी यही, तो फिर इसको सोरठा कहें कि रोला? हाँ, एक बहुत बारीक अंतर है, और वो अंतर ये है कि सोरठा के अंतिम चरण में, दूसरे या चौथे चरण में, ध्यान रखिएगा, कभी भी दो दीर्घ नहीं होते थे। यहां देखें आप, ये दोनों दीर्घ हैं, गुरु हैं। पढ़ लेते हैं एक दो सोरठे। यही सुमिरत सिद्धि होए, गण नायक करिवर बदन। अब देखिए वहां वदन लघु आ गए, करहु अनुग्रह सोए, बुद्ध राशि शुभ गुण सदन, दोनों लघु हैं। और ले लेते हैं जो आपको लिखाया था, प्रेम लपेटे सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे अटपटे। अब देखिए एक लघु है एक दीर्घ है, बिहसे करुणा ऐन, चितय जानकी लखन तन। देखा ना? तो इस दृष्टि से आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोरठा में जो है वो दोनों बाद में दीर्घ नहीं होते, जबकि रोला छंद में दोनों बाद में दीर्घ होते हैं। ये बहुत बारीक पहचान है, इसको पहचानने की। दोहा में तो मिल जाएंगे दीर्घ, मगर सोरठा में नहीं मिलते। लेकिन वहां आप कहेंगे फिर दोहा में उधर 11 होते हैं, तो इसलिए ये बना आपका रोला छंद। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अंत में दो गुरु होते हैं जो कभी भी सोरठा में नहीं होते। सोरठा और रोला का एक अंतर। अब आइए, फिर आप कहेंगे कि जब एक अंतर है, लेकिन फिर रोला छंद क्यों बनाया गया? रोला छंद की एक और विशेषता कि रोला छंद में दो सोरठा होते हैं। रोल है, मैंने कहा था आपसे, किसी चीज को ज्यादा होने पर हम लपेट देते हैं, तो इसमें दो सोरठा छंद होते हैं। और दो सोरठा छंद, आप ये भी कह सकते हैं कि सर हम रामचरितमानस के या किसी कवियों के दो सोरठा छंद मिला दें तो क्या वो रोला बन जाएगा? कदापि नहीं बनेगा, क्योंकि उन दोनों का संबंध, विषय, शीर्षक उसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। अलग अलग दो सोरठा आप उठा लेंगे, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो कदापि वो रोला छंद नहीं होगा। सेम विषय होना चाहिए। देखते हैं आगे। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। अब देखें आप, इसमें 11 हैं, एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ठीक है ना? कहने का आशा ये मात्राएं आपको पूरी मिलेंगी, आप कहीं भी होंगे तो। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, 11-13 और भी देख लेते हैं। हमने कहा अंत में होना चाहिए गुरु या दीर्घ, अंत में दीर्घ भी है। ये पूरा उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें करेगी विजय, अरे ये निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। दीर्घ भी है, 11-13 भी है, और इस प्रकार ये रोला छंद होता है। रोला छंद को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें। किसी प्रकार का समस्या आने पर, किसी प्रकार की कठिनाई होने पर आप मुझसे चर्चा करें, अपने कमेंट लिखें, शेयर करिए जरूर। अगर आपको पसंद आता है तो अपनी बात को यहीं पर विश्राम देते हुए अगली बार हम लोग बड़े सहज छंद के साथ मिलेंगे, जो इससे ही मिलता जुलता छंद है, और मातृ छंद का ही हम छंद मानेंगे आपको, और वो होगा कुंडली छंद। तो कुंडली छंद के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आज हम लोग इस काम को यहीं पर समाप्त करते हैं। गुप्त चीजें कई
बढ़िया बढ़िया से ये छंद लिखे हैं और उनमें कई छंद मैथिली गुप्त जी के हमें बहुत अच्छे लगते हैं जो उन्होंने इस रोला छंद का प्रयास किया है और उसे लिखा है। आप साकेत को पढ़ें और देखें, रोला छंद ढूंढें। और यहीं से हम विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।